आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। स्मृति दिवस पर कर दी ये बड़ी घोषणा। सीएम योगी ने लखनऊ पुलिस लाइन में बलिदानी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में 70% की बढ़ोतरी की घोषणा की। कुशल खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 70 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। पुलिस विभाग के नए बहुमंजिला आवासीय भवनों की लिफ्ट व अन्य रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की घोषणा भी की। आधार अपडेट करना हुआ और आसान। सरकार ने इन जगहों पर भी शुरू की सुविधा। अगर आपको भी आधार कार्ड में कुछ जरूरी अपडेट करवाना है तो यह खबर आपके लिए है। आधार कार्ड अपडेट कराने में आ रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अब लोगों को पोस्ट ऑफिस में भी इसकी सुविधा मिलेगी। सरकार ने यह फैसला आधार केंद्र पर लग रही लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया पोस्ट द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक डाक विभाग ने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं भी देना शुरू कर दिया है। अब लोग नजदीकी डाकघर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए शुल्क भी आधार सेंटर के जितना ही लगेगा। यूपी में यादव समाज का बड़ा फैसला। 13वीं पर नहीं देंगे भोज। फैसला ना मानने वालों का हुक्का पानी बंद। महंगाई के इस दौर में किसी की मृत्यु के बाद रीति रिवाज को निभाते हुए होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगाने के लिए झांसी में यादव समाज ने एक अहम फरमान जारी किया है। यादव समाज की हुई इस बैठक में सर्वसहमति से 13वीं भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। फरमान में 13वीं में छपने वाले निमंत्रण कार्ड पर भी रोक लगाई गई है। जिम्मेदारों ने बताया कि ये नियम आज से ही यादव समाज के सभी लोगों पर लागू होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका सामूहिक सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अन्य समाज के लोगों से भी ऐसे फिजूल खर्ची के विरुद्ध मुहिम चलाने की अपील की है। यूपी में 51 गांव की जमीन अधिग्रहण करके बनेगा राष्ट्रीय राजमार्ग। यातायात कनेक्टिविटी होगी आरामदायक। उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से कार्य चल रहे हैं। योगी सरकार के राज में यातायात कनेक्टिविटी को लेकर काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के 51 गाँव की 105 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करके नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 651 करोड़ रुपए के लागत राशि आने की संभावना है। 61 करोड़ में बना ओवरब्रिज 61 दिन भी नहीं चल पाया। खुल गए पुल के जॉइंट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 61 करोड़ रुपए की लागत से बना पनकी धाम का ओवरब्रिज 61 दिन भी नहीं चल पाया। इतने कम समय में ही पुल के जॉइंट खुल गए। शिकायत पर स्थानीय विधायक पहुंचे और आवागमन पुल से रोक दिया गया। अब जनता को फिर वही दिक्कत होने लगी है जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी। आवागमन बाधित है और राज्य सेतु निगम के अधिकारी पुल बनाने वाली कंपनी को दोष दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सिलेंडर उपभोक्ताओं की हुई मौज। सभी के खाते में आएंगे 300 रुपए की सब्सिडी। आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आने वाली है। अभी के समय में सभी लाभार्थियों को हर एक सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलने वाला है। जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं या फिर गरीब परिवार वाले लोग हैं उन सभी को राहत प्रदान करने के लिए उनके दैनिक जीवन में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिवाली की तारीख हुई तय। शास्त्र सम्मत इस दिन मनाना होगा शुभ। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में अंतर होने के कारण कई पर्व त्योहारों में सही तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति इस साल दिवाली पर भी बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। यूपीआई ने कर दिया पेमेंट आसान, पर क्या एक समय के बाद खत्म हो जाएगा डेबिट कार्ड? पढ़ें पूरी डिटेल। ऑनलाइन पेमेंट में यूपीआई क्रांति लेकर आया है। अब हर छोटी पेमेंट के लिए यूजर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई ने जहां एक तरफ ऑनलाइन पेमेंट के साथ ऑफलाइन पेमेंट में बदलाव किया है, तो इसके कारण डेबिट कार्ड का भी कम इस्तेमाल होने लगा है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या एक समय के बाद डेबिट कार्ड का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा?
देश के इस राज्य में शुरू होगी ट्रेन, 9 महीने बाद खत्म होगा 77 साल का इंतजार। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजॉल वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अगले 9 महीने के अंदर रेलवे लिंक के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सैरांग तक नया 51.38 किलोमीटर ब्रॉड गैज ट्रैक बिछा रहा है। रेलवे परियोजना में 48 सुरंगें शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल होंगे। एनटीपीसी में ग्रेजुएट युवाओं के लिए निकली भर्ती, सैलरी 40,000 रुपए व अन्य भत्ते। भारत सरकार की कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 50 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में सामान्य वर्ग के लिए 22 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 5 पद, ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 पद, एससी के लिए 7 और एसटी वर्ग के लिए 3 पद आरक्षित है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल careers.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2024 है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर शासन की नई गाइडलाइन, डीजीपी ने जारी किए कई निर्देश। यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने पुलिस अफसरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। साथ ही अपराधी की मौत होने पर उसके पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई वीडियो कैमरे के सामने ही होगी। इसमें 2 डॉक्टरों की संयुक्त टीम रहेगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से भी घटनास्थल की जांच होगी। एनकाउंटर की विवेचना घटनास्थल वाले थाने से न होकर दूसरे थाने अथवा क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। पुलिस कार्रवाई में शामिल अफसरों से ऊपर स्तर के अधिकारी जांच टीम में रखे जाएंगे। यूपी शिक्षा मित्र गुड न्यूज, खुशखबरी सभी शिक्षा मित्रों को दिवाली का तोहफा, इतने रुपए बढ़ा मानदेय, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। यूपी शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ने की मांग कर रहे सभी शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और अब जल्द योगी सरकार की तरफ से 1.45 लाख शिक्षा मित्रों को, 3.50 लाख रसोइयों को और 32,000 अनुदेशकों को दीपावली से पहले तोहफा दे दिया जाएगा। हालांकि सभी के मानदेय में लागू होने में कुछ समय सकता है। बता दें, मानदेय देरी से लागू होने का सबसे बड़ा कारण आचार संहिता बताया जा रहा है और 25 नवंबर के बाद इस पर फाइनल फैसला आ जाएगा। ऐसे में सभी शिक्षा मित्रों को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सरकार ने किया 3 राज्यों की पेंशन में बड़ा बदलाव, 3000 तक मिलेगी पेंशन, देखें अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना है, इसलिए सरकार ने पेंशन योजना में वृद्धि कर दी है और अब पेंशन प्राप्त करने वालों को अधिक फायदा मिल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1200 प्रति माह की गई है। विधवा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रति माह की गई है। दिव्यांग पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 प्रति माह की गई है। नए सिरे से बसेगा नोएडा का सेक्टर 25A, प्राधिकरण ने लेआउट प्लान में किए ये बदलाव। नोएडा शहर के सेक्टर 25A को प्राधिकरण अब नए सिरे से बसाएगा। एडोब और मोदी मॉल के बीच में खाली जगह पर बसने वाले इस सेक्टर के लेआउट प्लान में बदलाव किया गया है। इस सेक्टर में दोनों तरफ 24-24 मीटर चौड़ी सड़क होगी। व्यावसायिक भूखंड भी बड़े आकार के होंगे। लेआउट प्लान में बदलाव करने से पहले नोएडा प्राधिकरण ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। हरियाणा और गोवा ने अयोध्या में मांगी जमीन, बनाएंगे स्टेट गेस्ट हाउस। श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की चाहत बढ़ती जा रही है। हरियाणा और गोवा प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी अयोध्या में अपने राज्य का गेस्ट हाउस बनाने की इच्छा जताई है। दोनों राज्य चाहते हैं कि उनका भी एक अतिथि गृह हो, जिससे उनके प्रदेशों से आने वाले अति विशिष्ट लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों अयोध्या विकास को लेकर हुई समीक्षा बैठक में आवास विभाग को यह जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री भी चोरी की बिजली का ले रहे थे मजा, चल रहे थे 2 एसी, छापामारी में खुल गई पोल। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग की ओर से चलाए गए चेकिंग अभियान में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूर्व मंत्री के आवास और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के निजी कार्यालय में बिजली चोरी पकड़ी गई है। मामले में पूर्व मंत्री के बेटे पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस खबर में आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, वरना ये दो चीजें मिलनी हो जाएंगी बंद। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को दो चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। नियमों के अनुसार जो राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो फिर उन्हें चावल और चीनी मिलना बंद हो जाएगा। भारत सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए डेडलाइन दी थी, जिसे अब और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब राशन कार्ड धारकों के पास इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से मिलेगी नौकरी। रेलवे से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय रेलवे स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 65 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा जाएगा। बता दें, इस योजना के तहत 65 वर्ष से कम आयु के रिटायर्ड कर्मचारी सुपरवाइजर और ट्रैकमैन जैसे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नौकरी एक्सटेंशन के ऑप्शन के साथ 2 साल के लिए होगी। सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए लोगों को उनकी मेडिकल फिटनेस और पिछले 5 साल में काम के रेटिंग के आधार पर भर्ती कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए रेलवे बोर्ड 25,000 पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया है। इसके अलावा उन्होंने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करके खाली पदों को अस्थायी रूप से भरने की योजना पेश की है। यूपी में 5 जिलों से गुजरेगी इस नई रेल लाइन की पटरियां, बनाए जाएंगे 16 नए स्टेशन। उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद से लेकर बलरामपुर बहराइच तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। यह रेल लाइन एक साथ प्रदेश के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगी। इस रेल लाइन पर 16 स्टेशन और 12 हॉल्ट का निर्माण किया जाएगा। नई रेल लाइन का निर्माण हो जाने पर 80 लाख लोगों को रेल यात्रा की सुविधा का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फ्री में मकान बनाकर दे रही मोदी सरकार, दिवाली पर करे गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण में अब तक लखनऊ अव्वल रहा है। 34,72,000 घर आवंटित किए गए हैं। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसे घर मिल सकता है। इस योजना के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और जरूरी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जानिए कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें क्या हैं। पहली शर्त, आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त, आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड लिंक हो। वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर विश्वनाथ धाम में दर्शन को लागू हो बारकोड और कूपन की व्यवस्था। व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने बनाया प्रस्ताव। मां वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी बारकोड और कूपन के जरिए दर्शन पूजन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसको लेकर काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मैदागिन गोदोलिया मार्ग पर नो व्हीकल जोन की व्यवस्था लागू करने की नौबत न आए। काशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष राजेश जैन और महामंत्री राजकुमार शर्मा ने बताया कि मैदागिन गोदालिया मार्ग के दोनों तरफ कारोबार को बचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। उनका कहना है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कूपन और बारकोड की व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था श्री काशी विश्वनाथ में धाम में भी लागू होनी चाहिए। इससे भीड़ नियंत्रित होगी और रूट पर जाम की समस्या नहीं होगी। यूपी में अब पराली जलाने वालों की खैर नहीं, लगेगा तगड़ा जुर्माना, दोबारा किसानों की नहीं पड़ेगी हिम्मत। यूपी के रामपुर में उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सिबल एमबी प्लाव, रोटरी स्लेसर और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल शामिल हैं। इन यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उसकी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। दीपावली पर लखनऊ में फ्लैट्स खरीदने का सुनहरा मौका, एलडीए दे रहा ऑफर, मिलेगी बम्पर छूट। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी 50वीं वर्षगांठ पर बम्पर ऑफर लेकर आया है। पहले आओ पहले पाओ योजना में उपलब्ध फ्लैटों पर 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। बम्पर ऑफर 21 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। वहीं पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। प्राधिकरण बोर्ड ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर तैयार प्रस्ताव को मंजूरी दी।
35 गोलियां, नाखून उखाड़ दिया, आंखें निकाल ली, रामगोपाल की मौत पर गलत दावा। नुपुर शर्मा ने मांगी माफी। नुपुर शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत को लेकर गलत दावा किया। उन्होंने मंच से कहा कि बहराइच में रामगोपाल को क्रूरता से मारा गया था। इसे 35 गोलियां मारी गईं और नाखून तक उखाड़ दिए गए। नुपुर शर्मा की बयानबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। यूपी उपचुनाव से कांग्रेस ने ऐसे ही नहीं खींचे कदम, इसके पीछे छिपा बड़ा सियासी मकसद। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए यूपी में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी थी। इन दोनों ही सीट के समीकरण और की संभावना को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन अब कांग्रेस इसके जरिए महाराष्ट्र में सपा से भी बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद लगाए हुए है। इस तरह कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत दांव चला है। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान बढ़ रहा है, जबकि रात में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आगरा में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए साफ आसमान का पूर्वानुमान लगाया था। कानपुर, बरेली, मेरठ में भी मौसम साफ रहेगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।